हेलो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर एक नए टॉपिक को कवर करते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स का ये सेकंड चैप्टर कवर हो रहा है। हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोवियत संघ का विघटन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके क्या क्या शॉक थेरेपी आए, उसके क्या परिणाम निकले, हमने ये देखा था। ठीक है। उसके बाद से हम उसकी परिणतियाँ देखे थे, उसमें क्या क्या बदलाव आए थे। इसके बाद से हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये आपको पढ़ने में निश्चित रूप से मजा आएगा। ठीक है। कि शॉक थेरेपी जब दिया गया तो उसके बाद से क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या बदलाव हुए, उसके बाद से उसके परिणाम को हम लोग देखेंगे। ठीक है। कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम है। ठीक है। हम लोग इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिणाम को एकदम शॉर्ट में जानते हैं, उसके बाद से तब हम लोग उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखिए, हुआ क्या था कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद से 15 सदस्य के रूप में टूट जाते हैं और उसके बाद से सबको एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। क्या? कि अब तो सोवियत संघ नहीं रहा, वे सब अकेले एक देश बन जाते हैं और अकेले देश को बनना और फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना, अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारना, अपने राजनीतिक अर्थव्यवस्था को सुधारना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। और जब ये टूटा सोवियत संघ, उसके बाद से जब शॉक थेरेपी दिया गया, तो शॉक थेरेपी देने के बाद हमने तो पढ़ लिया कि हाँ, बहुत सारे तेजी से उसमें परिवर्तन आने दिया गया। अर्थव्यवस्था के रूप में उसको ढाला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में ढाला गया। साम्यवादी शासन व्यवस्था पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया। बाजारू अर्थव्यवस्था लाया गया, ये हमने तो बताया हुआ था। इसके बाद से अब हम देखेंगे कि जब शॉक थेरेपी दिया गया, ठीक है, तो उसके बाद से उसके क्या क्या परिणाम निकले। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम निकले। ठीक है। तो देखते हैं कि परिणाम के बारे में। सबसे पहले महंगाई बढ़ गई, आर्थिक असमानता बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, राजनीतिक अस्थिरता आ गई। हमने तो बताया ही था कि जब शॉक थेरेपी दिया गया उसके बाद से क्या क्या परिणाम हुई, तो हमने कहा दिया कि गरीबी बढ़ गई, राजनीतिक अस्थिरता आ गई, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, गरीबी बढ़ गई, यानी बहुत तरह के हमको परिणाम देखने के लिए मिले। ठीक है। अब इसको एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह है महंगाई बढ़ गई। महंगाई के बढ़ना हुआ क्या था कि जब सोवियत संघ का विघटन होता है, शॉक थेरेपी दिया जाता है, उसके बाद से होता क्या है कि वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ने लगे। देखिए यहाँ पर वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ गए, अमीरी गरीबी की लेवल बढ़ गई, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ना शुरू हो गई। यानी कुछ लोग अमीर होते गए और कुछ लोग गरीब होते गए, ये देखने की स्थिति मिली। और खास करके कहाँ, तो ये सोवियत संघ के विघटन हुए जितने भी सदस्य थे उनमें। ठीक है। हम लोग बार बार इसको कवर करते चलेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है, हमने पहला तो देख लिया, महंगाई बढ़ना शुरू कर दिया था, उसके बाद से गरीबी बढ़ गई। हमने सोवियत संघ का शासन व्यवस्था को देखा हुआ था, किस प्रकार से राज्य स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी पकड़ रखी थी और उस अपने पकड़ के कारण वो पूरी अर्थव्यवस्था को हो या राज्य का अर्थव्यवस्था को हो, बाजार की अर्थव्यवस्था को, सबको अपने हैंडल में ली हुई थी। जैसे ही उसके हाथों से ये छूट गया, जैसे ही उसके हाथों से ये बाजार की अर्थव्यवस्था छूटा, प्रशासन की अर्थव्यवस्था छूटा, ठीक है, तो उसके बाद से क्या होना शुरू हो गया, गरीबी में बढ़ गई, गरीबी में बढ़ोतरी हो गई। उसके बाद से बेरोजगारी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? बेरोजगारी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? सामाजिक सुरक्षा जो थी उस समय, यह नाम मात्र कर रह गई। सामाजिक सुरक्षा गड़बड़ने लगी, ध्वस्त होने लगी। ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग देखेंगे निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जब होता है तो क्या होता है, हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, इससे क्या परिणाम निकले। था क्या कि जितने भी कंपनियां थी जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में थी, अब ये तो कम्युनिस्ट पार्टी कहां से छूट गया, अब उन सभी कंपनियों को निजी हाथों में तेजी से सौंपा जाने लगा, उसको बेचा जाने लगा। समझ में आ रहा है? जो पहले कंपनी किसके हाथों में थी? कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में थी, कम्युनिस्ट सरकार के हाथों में थी। अब वो तो टूट गया, तो कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गया। तो ये जब छूट गई तो इन सभी कंपनियों को, यानी सरकारी कंपनियों, किसके हाथों में बेचा जाने लगा? निजी कंपनियों के हाथों में बेचा जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जितनी निजी कंपनियां थी वो अपने स्वार्थ को देखने के लिए गरीबों को छोड़ दी, जिसके कारण क्या हुआ कि आम जनता की परेशानी बढ़ गई, आम जनता की स्थिति गड़बड़ा गई। ठीक है। आम जनता रस्त होने लगी, परेशान होने लगी। हर मामले में आम जनता ही रस्त होती है। आप देखो
चाहे आज की स्थिति हो चाहे पहले की स्थिति में हो, हम लोग यही देखते हैं कि जब भी कोई शासन व्यवस्था में बदलाव आता है, प्रशासन में चेंजिंग आती है, तो सबसे ज़्यादा स्थिति किसकी खराब होती है? हमारी और आपकी। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है? जनता है। हम लोग क्या है? जनता है। ठीक है। अब हम लोग चौथे परिणाम में आते हैं कि चौथा परिणाम क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था में बदलाव आती है। किस तरह की अर्थव्यवस्था में बदलाव आती है? तो सबसे पहले बाजार की जो अर्थव्यवस्था थी, बाजार आधारित व्यवस्था थी, उसमें तेजी आने लगी। हमने कहा कि जो जितनी भी सरकारी कंपनियां थी वह प्राइवेट हाथों में जाने लगी। ठीक है। तो इसे देखिए कि बाजार की अर्थव्यवस्था में तेजी आने लगी। फिर सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है। इससे क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गई। इससे क्या हो गया? महंगाई। अभी हमने बताया हुआ था, पहले कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में था, जैसे ही उसके हाथों से छूट गई उसके बाद से क्या हो गया? सरकार का नियंत्रण खत्म। सरकार का नियंत्रण खत्म का मतलब महंगाई बढ़ गई। कारण कि ये निजी कंपनियों के हाथों में जाने लगा, निजी हाथों में जाने लगा, तो मनमाने रूप से दाम बढ़ाने लगे। दाम बढ़ गई, और जब दाम बढ़ गई तो लोगों के पास पैसा था ही नहीं, तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। जब आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया तो बहुत सारे उद्योग धंधे पैसे के अभाव में बर्बाद हो गए। पैसे के अभाव में क्या हो गए? बर्बाद हो गए। ठीक है। और उत्पादन का स्तर क्या होने लगा? गिरने लगा। जब कंपनी ही नहीं रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे, तो अब सोचिए क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, उत्पादन कम होने लगेगा। और यही कारण था कि जो उत्पादन स्तर 1991 में होना चाहिए था ज्यादा, वो 1989 के मामले में बड़ा कम थे। किसकी जीडीपी की बात कर रहे हैं हम? रूस की जीडीपी की बात बोल रहे हैं। आप देख लीजिए 1989 में रूस का जो जीडीपी था वह 1991 के मुकाबले में काफी बहुत ज्यादा था, डेवलप था जीडीपी रूस का। ठीक है। लेकिन 91 में यह 89 के मुकाबले में कम था। और इसका मुख्य कारण क्या था? अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आना। ठीक है। अब हम लोग अगले कारण को बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में देखने के लिए मिलता है कि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे गिरी तो हुआ क्या? राजनीतिक अस्थिरता आ गई। ठीक है। क्या आ गई? राजनीतिक अस्थिरता आ गई। और जब राजनीतिक अस्थिरता आ गई तो प्रशासन को संभालने के लिए, शासन व्यवस्था को संभालने के लिए एक नई पार्टी को फिर सत्ता में आने के लिए बड़ी मुश्किल होने लगा। और वह कैसे इस नई शासन व्यवस्था को संभालेगा, उसके सामने एक नई चैलेंज होने लगी, एक नई समस्या आने लगी। ठीक है। और खास करके ये समस्या किसके सामने आ रही थी? तो रूस के सामने आ रही थी। क्यों? क्योंकि रूस उस समय सोवियत संघ का लीडरशिप कर रहा था, और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो रूस भी अकेले पड़ जाता है। और रूस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोकतंत्र उस समय बहुत आगे जा रहा था, फेमस हो रहा था, और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, या कम्युनिस्ट की जो शासन प्रणाली थी वो बहुत पीछे होते जा रही थी। तो रूस अपने आप में इसको चैलेंज करने में सबसे ज्यादा परेशान रहने लगा। ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? शॉक थेरेपी के परिणाम पढ़े। ठीक है। और ये सोवियत संघ के जितने भी सदस्य देश है उसमें ये आए हुए थे, और खास करके ये इनको बहुत ज्यादा प्रभाव झेलने पड़े। ठीक है। क्योंकि और भी बहुत सारे देश थे, जैसे तुर्कमेनिस्तान था, अजरबैजान थे, और भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने अपने जो खनिज जो संपदा थी उस पर उन्होंने ज्यादा अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी, और खनिज संपदा में मजबूती बनाने के कारण वह धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने लगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इससे पहले हमने आपसे दोस्तों सवाल किया हुआ था कि सोवियत संघ में कौन ऐसा सदस्य देश था जिसने सबसे पहले वह स्वतंत्रता की घोषणा किया हुआ था? तो उसका सही आंसर है लिथुआनिया। कौन था? लिथुआनिया। आज का आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों, पढ़ाने में बहुत परेशानी आ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन पढ़ाई को बरकरार रखना है। ठीक है। तो चलिए आपसे सवाल है कि सोवियत संगठन का जब विघटन होता है तो उस समय रूस अकेले पड़ जाता है, और उस समय रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने?
हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। फिर से एक बार प्रश्न समझ लीजिए कि सोवियत संघ का जब विघटन होता है तो उस समय रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं। हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। तब तक आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए। और आप तो जानते हैं कि आने वाला है सावन का मौसम और महादेव को सब कोई प्रसन्न करने के लिए अब लगे रहेंगे। तो केवल लगे नहीं रहना है बल्कि पढ़ाई को भी मेंटेन करना है। दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी देन अदर। सो आप अपने पढ़ाई को बेटर बनाइए और यह हमेशा ध्यान रखना है कि इस बार इतिहास रच देना है। ठीक है, और हम आपके साथ हैं और उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे और अपने पढ़ाई को बरकरार रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को, हाँ एक और दोस्तों चलते चलते कि इससे संबंधित और भी बहुत सारे टॉपिक हम आपको चर्चा कराते रहेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिहाज से और आपके कंसेप्ट के लिए बेटर है। सो हम इसको समय समय पर आपको देते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।